हेलो फ्रेंड्स, एक नए एपिसोड के साथ आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए हम सब आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी है और वो है चैप्टर 3। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग का जो टॉपिक जो कवर करने वाला होगा वो उसका इंट्रोडक्शन होगा, और फिर हम लोग का होगा एक्सरसाइज 3.1। इसके अगले पार्ट में मैं 3.2 का अगला वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.1 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है, मतलब वो बेसिकली एक ग्राफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उसमें बस ग्राफ से रिलेटेड ही होंगे। जैसे कि हम लोग एब्सिसा, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और फिर प्लेन्स में कैसे ऑरिजिन्स हो गए, माइनस प्लस, ये सब यहाँ पर हम लोग को इसी टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग को बस ये जानना है क्या कि मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन जो प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन, वो जो लाइंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में कटिंग करते हैं, मतलब कि अपने आप को डिवाइड करते हैं। देखिए हम लोगों ने ऐसे बनाया है, तो ये इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, हम लोग बस यहाँ पर ये कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट रख के ऐसे इंक्रीज कर देते हैं, जो कि बाद में भी इंक्रीज कर सके, मतलब इसको हम बहुत दूर तक इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स और फिर वाई, जो हम लोग जैसे स्टैटिक्स में भी हम लोग को आगे चल के पढ़ना है, मतलब कि इसी बुक में स्टैटिक्स एक चैप्टर है, मैं दिखा देता हूँ। स्टैटिक्स एक चैप्टर 12th में है, जिसमें हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो बनाना है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट होगा। और फिर यहाँ पर जो ग्राफ जो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड होते हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर से साइड से जो भी चीज़ हो जाएंगे वो सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो होता है ये यहाँ पर जो ये मिडिल पॉइंट होता है, जहाँ पर ये एक दूसरे को डिवाइड करता है, जहाँ पर ये पॉइंट डिवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन किसको कहते हैं? जहाँ पे 2 पॉइंट्स, 2 लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 2 लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर मेनली जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑरिजिन उसको कहते हैं, ऑरिजिन। यहाँ पर जो मेनली कोऑर्डिनेट पेयर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, ये यहाँ पर जो होते हैं, ये इस साइड का जितना भी एक्स मतलब एक्स साइड का जितना होगा ये पॉजिटिव साइड में आता है। ये वाला जितना लाइन होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं, ये वाला यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा कट करता है सभी चीज़ को। तब तक मैं साइड करता हूँ, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, एक इक्वल डिस्टेंस पे कट करता है, ये इन्फिनाइट तक हो सकता है। यानी कि ये वाला जो एक्स एक्सिस वाला है ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है। फिर इस साइड भी 1 2 3 4 5 6, ये वाला y जो एक्सिस हो गया, ये यहाँ पर जो हम लोग है ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पहले हम लोग x टर्म को लेते हैं फिर y टर्म को लेते हैं, चाहे वो x डैश होगा या फिर y डैश होगा, तो मतलब x डैश को ही पहले लेंगे, y डैश को बाद में लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को जो रिप्रेजेंट करना होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है, मतलब मैंने कैसे बताया, पॉजिटिव टर्म को पहले रिप्रेजेंट, मतलब कि एक्स एक्सिस वाले को पहले रिप्रेजेंट करना होता है। तो एक्स एक्सिस में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले एक्स और वाई होगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स को वाई होगा, मतलब ये पॉजिटिव, ये साइड एक्स भी पॉजिटिव हो गया हम लोग का, और फिर वाई भी हम लोग का यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ये सभी चीज़ को टॉपिक को कवर कर रहा है, ये जितने भी लाइन एक दूसरे को कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर ये सब हम लोग को पॉजिटिव पॉजिटिव में ही आएंगे। फिर ये आता है ये ऑरिजिन जो कि 0 है हम लोग का, -1 -2 -3 -4 और -5, ये यहाँ पे निगेटिव टर्म हो गया, एक्स डैश वाला जो टर्म हो गया ये निगेटिव टर्म, यहाँ पे फिर -1
-2 -3 -4 और -5। यहाँ पे हम लोग जो नंबरिकल, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो टर्म ले सकते हैं वो हम लोग इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग का ज़रूरी होता है उतने में ही हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, जो प्लेन सरफेस पे जो प्लेन डायग्राम में जो चीज़ बनता है, वो वहाँ पर टू लाइन जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो जो एक दूसरे को कट करते हैं, तो किसी भी जो कट होता है वो क्वाड्रेंट्स में कट करते हैं। जैसे ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। कार्टेज प्लेन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो क्वाड्रेंट्स में कट करते हैं। ये हम लोग का, जैसे फिर से हम लोग इसमें से अगर लेंगे तो ये हमेशा किस चीज़ में, जो भी चीज़ अगर हम नॉमिनेट करते हैं, जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जैसे 1 0 हो गया, यहाँ पे जो मैं पहले बता चुका हूँ एक्स और वाई के तौर पे ही लिया जाता है, हमेशा एक्स और वाई से ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखाया जाएगा, एक्स डैश और फिर वाई। एक्स डैश कौन सी है, माइनस है, और फिर वाई क्या है, प्लस है। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही माइनस प्लस बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस बनता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो कि ये है, इसमें हम लोग का एक्स डैश कॉमा वाई डैश बनता है। एक्स डैश का वैल्यू क्या आता है, मतलब हमेशा जब पुट करना होता है वो एक्स और वाई, पहले एक्स को ही लिखा जाता है, तो एक्स आता है -1, मतलब कि हाँ माइनस माइनस, मैंने इन नंबर को ही ले लिया था, माइनस कॉमा माइनस, ये हो गया। ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का पहले एक्स डैश न, पहले एक्स बस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, पहले नॉमिनेट एक्स एक्सिस को किया जाता है, फिर वाई को, कॉमा वाई डैश। एक्स तो क्या आता है, प्लस में आता है, फिर वाई किस में आता है, माइनस में, हो गया एक्स कॉमा -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले जो लिखा जाता है वो हम लोग का एक्स एक्सिस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। क्वाड्रेंट को मैं फिर से बताता हूँ, एक्सिस डिवाइड, एक्सिस जो जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो एक दूसरे को डिवाइड करता है। एक प्लेन सरफेस पे अगर वो एक दूसरे को डिवाइड कर जाए तो वहाँ पे क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। तो एक्स एक्सिस जो होता है और वाई एक्सिस को कोई ना कोई तो नाम दिया गया होगा। एक्स एक्सिस जो होता है हम लोग का एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, SEISS। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। जो इसका सेकेंड एक्सरसाइज जो रिलेटेड है, सेकेंड एक्सरसाइज मतलब कि 3.1 हो गया, 3.2 जो हम लोग का है वो इसी चीज़ पे जो जो इस टॉपिक को कवर कर लेता है, ये जो इंट्रोडक्शन है उसको जो रिमेंबर कर लेता है, तो वो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 जो है, जो मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा, तो वो उसमें ये सब चीज़ ही पूछा जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जूम भी कर देता हूँ। दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था एब्सिसा किसे कहा जाता है, एब्सिसा एक्स एक्सिस को जाता है। मैं इसी चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा होता है, एक्स एक्सिस में ही एब्सिसा होता है। यहाँ पॉइंट डी का जो एब्सिसा है, पॉइंट डी का एब्सिसा पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट डी का एब्सिसा। यहाँ पॉइंट डी का एब्सिसा जो होता है वो एक्स एक्सिस में जाता है, एक्स एक्सिस में 6 आता है। यही चीज़ हम लोग को पहले टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग वहाँ पर उसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो पहले देख लेंगे। पहले हम लोग 3.1 से शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो
कि हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जो हम लोग ये 3.1 बनाएंगे तब तो बहुत आसानी होगा बनाने में। एक्सरसाइज 3.1। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हम लोग को इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग को कोई भी टेबल लैम्प का पोजीशन दर्शाना हो, किसी और को बताना हो, तो हम लोग कैसे बताएंगे, ये पूछ रहा है। तो टेबल लैम्प जो स्टडी टेबल पे होगा, स्टडी टेबल एक रेक्टेंगुलर शेप हम लोग मान सकते हैं उसको, स्टडी टेबल को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग स्टडी टेबल को मान सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ लिख देता हूँ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप पे मान सकते हैं। जो ये पोजीशन जो दर्शाते हैं, हम लोग उनको पहले ही इस टॉपिक में बता चुका हूँ, हम लोग पोजीशंस को ही यहाँ पे डिफिनिट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे आइडेंटिटी करते हैं कि वहाँ पर कौन सा पोजीशन में। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, मान लेते हैं इस जगह डॉट लगाता हूँ, पोजीशन दर्शाते हैं। हम लोग ने पहले पता कर लिया है कि पहले जो लिखते हैं वो एक्स एक्सिस लिखते हैं, मतलब पहले जो लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। तो पहले हम लोग एक्स को देखते हैं। एक्स जो है 4 आता है, एक्स मतलब कहाँ आ रहा है 4। तो वाई क्या आएगा, वाई 5 है, मतलब कि यहाँ पर जो जो पॉइंट पे डिफिनिट हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी हो रहा है, ये क्या हो रहा है 4,5 हो रहा है। 4,5 इसका जो टेबल लैम्प का पोजीशन है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे टेबल लैम्प है, यहाँ क्या है टेबल लैम्प, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा तरीके से बना लेता हूँ। हम लोग बस इसको टॉपिक को कवर करने के लिए बस इसी ग्राफ को बनाने वाले हैं, बस टेबल को बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये टेबल का ये दो साइड ही हम लोग इसमें ड्रॉ कर दिए, मतलब इसको बस इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बस मैंने इन दोनों को इंक्रीज कर दिया है। तब क्या करना है, जैसे मैंने इस जगह पॉइंट बनाया होगा, मुझे नहीं मालूम है कहाँ मैंने बनाया, मुझे नहीं मालूम, उसको यहाँ पर ये ऑरिजिन हो गया, मतलब 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को पॉइंट जैसे हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं ये टेबल लैंप है, मुझे नहीं मालूम किस पोजीशन पे है, उसी टेबल लैंप को निकालने के लिए मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कट कर रहा है, कट जहाँ पे प्लेन कार्टेज प्लेस में यानी कि क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है उसको बस देखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को बस दर्शाया है, यहाँ पे बस पॉजिटिव ही है, 6 तक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 5 को पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, पहले एक्स एक्सिस में ये 5 वाला पार्ट इस चीज को कट कर रहा है, मतलब कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, आगे चल के पास करते रहेगा। ये भी 5 जो है इस चीज को ही पास कर रहा है। जो ये जिस पॉइंट पे है इसको हम लोग पहले किस चीज से नोटेट डाउन करते हैं, ये पहले एक्स को हम वाई से नोटेट डाउन करते हैं, पहले मतलब एक्स वाले टर्म को लिखते हैं फिर वाई वाले टर्म को। एक्स इसमें कौन सा है, एक्स वाला टर्म ये 5 है, वाई वाला टर्म 5 है, मतलब 5,5 ये हो गया। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पर्सन के तौर पे लिखना था, आप किसी और को जो बता रहे हैं टेबल लैंप के बारे में, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रीट प्लान, जो स्ट्रीट प्लान है तो वो बताया जा रहा है इसमें। पहला, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बार बार जा रहा है। ऑल दी अदर
street of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. जितने भी सभी डायरेक्शन है उसमें 5 स्ट्रीट आ रहे हैं. मैंने पहले इसका बना देता हूँ ड्राइंग जो कोई 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं. यहाँ पे बोल रहा है वन यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को लेके. इसमें ये नहीं बताया 1 सेंटीमीटर लेना है जो कि 200 मीटर लंबा हो. तो वहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि यहाँ पे डिफाइंड उसे कर दिया गया है. मैं चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ. इसको हम लोग 0 ले लेते हैं क्योंकि ये ऑरिजिन है. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक है. स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. 1 2 3 4 5. ऊपर से भी स्ट्रीट ही लेना था. 1 2 3 4 5. 1 2 5. ये हो गया हम लोग का स्ट्रीट जो कि अपार्ट एक तरीके कट कर रहा है एक दूसरे को एक सेंटर के तौर पर से. ये सेंटर हो गया. यहाँ पर से बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये कट किया जा रहा है. ठीक है. फिर ये इस साइड से भी तब कट कर रहा होगा. कट तो 2 लाइन ही करता है ना. ये सब जो लाइनिंग दिया गया है ये स्ट्रीट है. क्या है? स्ट्रीट है. अब इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि मेन जो बेसिस दिया गया था यही वाला पॉइंट दिया गया था. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं. ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक. हम लोग जो मॉडल ऑफ सिटी जो ड्रॉ किए हैं वो कुछ ऐसा है. ठीक है. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन. सिंगल लाइन से ही हम लोग को रिप्रेजेंट करना. जैसे हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन में जैसे टेबल लैंप को हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे. टेबल लैंप को जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग को स्ट्रीट के सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है. There are many cross street in your model. A particularly cross street is made two street, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manners. If the second street running in the north-south direction, fifth in the east-west direction meets some crossing, then the cross of street 2 is to 5. Using convention, find the how many cross street refer to 4 is to 3. 4 is to 3. यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोग का ये हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4:3. 4:3 में कितने कवर कर रहे होंगे. पहला जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 4:3 में रेफर्ड कर रहे होंगे. ठीक है. 4:3 में जो रेफर्ड कर रहे होंगे हाउ मैनी क्रॉस 4:3 मतलब पहला जो टर्म ले सकते थे हम लोग. पहला जो टर्म लेना था हम लोग को एक्स लेना था. फिर दूसरा जो लेते थे ये y लेते हैं हम लोग. पहला जो x होगा x मतलब x एक्सिस में 4 होगा. 4 ये 4 वाला लाइन में कहीं पर भी. y जो होगा 3 वाला लाइन कहीं पर भी मतलब 4:3 मतलब 4 वाला लाइन में जहाँ थर्ड लाइन कट करता होगा तो ये पॉइंट होगा 4,3. हो गया. हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3:4. 3:4 में कहाँ कवर्ड करता होगा रेफर्ड करता होगा मतलब 3:4 में. 3:4 मतलब x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 4. 3 x एक्सिस में और 4 y एक्सिस में. 3 जो होगा कहीं पर भी 4 जो कि y एक्सिस x एक्सिस को कट करता हो. 3:4 3 और 4 3,4 बन गया. और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था There are many cross street in model. A particularly cross street made by two directions running in the north-south, in the east-west direction. Each street referred to the following manners. If second street running through the north direction, west, some of the there will be called the street 2:5.
2:5, 2:5 जो कि हम लोग का यहाँ पर 2:5 जो हम लोग जिस तरीके से स्टेट को बनाए हैं वहाँ 2:5 को डोमिनेट कर देते हैं हम लोग। 2:5 2 एक्स एक्सिस से 5 वाई एक्सिस से 2,5। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है क्योंकि मतलब कि जो हम लोग जितने भी अधिक किए हैं ये किस तरीके से हो रहा है, मतलब कि जो यूनिकली जो होता है यूनिक है या ये एक लाइक ये सेंटर था, सेंटर पर से ही सब यूनिक तरीके से डायरेक्शन जा रहा है। मतलब कि एक्स एक्सिस के 5 वाई एक्सिस वाला जो है वो वाई एक्सिस का जितना भी लाइन कर रहा है डिस्टेंस पॉइंट पे वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इसी कारण ये यूनिकली फॉर्म हो रहा है टू वैल्यूज से। टू वैल्यूज मतलब कि 4:3 हो गया एक्स या फिर वाई हो गया, ये सब चीज़ हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। अगला एक्सरसाइज हम लोग जल्दी शुरू करेंगे।